क्या उनकी औलाद घुसपैठ है? होम मिनिस्टर साहब आप जवाब दीजिएगा। इस देश को अखंड भारत बनाने वाला कौन? अकबर बादशाह, सोने की चिड़िया का लक़ब देने वाला कौन? अकबर बादशाह। एक महीने तक दौलत पैसे गिने गए थे अकबर बादशाह के जमाने में। हिंदुस्तान की प्रॉपर्टी कौन की गई थी? नहीं गिना जा सका। इतनी दौलतें थी, इतने पैसे थे, अंबार था पैसों का। उस वक्त नाम दिया गया था वर्ल्ड वाइड पर, पूरी दुनिया लेवल पर, कि हिंदुस्तान का नाम सोने की चिड़िया। किसने दिया था ये नाम? मुस्लिम इंपेयर ने दिया था। औरंगजेब का नाम लेकर उनको भयभीत कर रहे हैं। उनको कह रहे हैं कि औरंगजेब तो मंदिर को तोड़ने वाला था। आज मैंने हिस्ट्री के अंदर पढ़ी, यही औरंगजेब रहमतुल्लाहि अलैह जो एक बादशाह होने के बावजूद भी अपने घर का खर्च टोपी बुनकर और कुरान करीम को लिख कर अपने घर की खर्च को चलाया करता था। वो कोई लाखों रुपए उसकी सैलरी नहीं थी। कौन? औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाहि अलैह एक बादशाह था, बल्कि वो एक महाराजा था हिंदुस्तान का। जिस मुकर्री तक मैं पहुंचने की जसारत कर रहा हूं, बड़ी बेबाकी के साथ बोलना चाहता हूं, हक गोई बोलना चाहता हूं, साफ गोई के साथ कि मेरे दोस्तों, अब्दुल्ला सालिम कमर चतुर्वेदी बिहार की धरती का वो लाल है, वो सपूत है कि जिसने अपनी शख्सियत का वो लोहा मनवाया जो सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, सुबह बिहार नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लोग कायल हुए। अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब अगर अपना पेमेंट, मैं ये समझता हूं अपने फिक्र के तराजू में तौल के बोल रहा हूं, मुकर्रिर और शोरा की मेरी निगाहों में है, सामईन के नब्ज को पकड़ के मैं बता सकता हूं कि वो 1 लाख रुपया पेमेंट कर देता है हबीबी है कि फिर भी वो खाली नहीं रहेंगे। इतना मसरूफ तरीन मुकर्रिर जो मेरे दोस्तों आज 2020 तक की कुछ तारीखें हैं जो इनके पास रकम। अल्लाह अकबर। कौन जानता था कि अररिया का ये फर्द वहां से उठेगा और पूरे हिंदुस्तान में आंधी और तूफान की तरह छा जाएगा। आप शायरों को सुनकर तो झूमे हैं मेरे दोस्तों, नारे लगाने पर मजबूर हो गए, लेकिन अब्दुल्ला सालिम साहब चतुर्वेदी जब बैठेंगे तो 10 मिनट ऐसा लगेगा कि मुजाहिद साहब सब गलत बोल के गए। 10 मिनट के बाद जब उसका इंजन गर्म होगा तो मेरे दोस्तों, मेरा दावा है कि अगर आपको इस्तिंजा भी लगा होगा तो कल सुबह ही में करेंगे, इस वक्त आप नहीं कर सकते, ये मेरा दावा है। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि थोड़े लोग पीछे बैठे हैं, अगर आप खिसक के आगे आ जाए तो सीधे सीधे आपके मुकर्रिर को आपके हवाले कर देता हूं, ताकि वो कीमती बातें आप तक पहुंचा सके, बड़ी बेबाकी के साथ पहुंचा सके, बड़ी फराख दिली के साथ पहुंचा सके। मैं ये चाहता हूं कि थोड़े से लोग खड़े खिसक के आगे आ जाए। भाई आ जाए, आप लोग आ जाए, करीब आ जाए। उसके बाद इंशाल्लाह जो जाने वाले हैं वो तो जा चुके हैं, उससे मतलब नहीं है। दुनिया इतनी तरक्की कर गई है बैरिया वालों कि सिर्फ आने वाले को रोकी है, जाने वाले को नहीं रोक सकी है। हाँ, ये दुनिया बड़ी तरक्की कर गई, हाईटेक जमाना है। खैर माशाअल्लाह, बड़े एहतराम के साथ, मैं बड़े अदब के साथ अपने बड़े भाई आली जनाब अब्दुल्ला सालिम कमर चतुर्वेदी साहब से मैं गुजारिश कर रहा हूं कि हजरत तशरीफ लाए और हिंदुस्तान के हालात को मद्देनजर रखते हुए मुसलमानों के तई जो बेहतर हो, मैं चाहता हूं कि इंशाअल्लाह उम्मत की वो इस्लाह करने की कोशिश करेंगे। बड़े अदब के साथ उनसे गुजारिश कर रहा हूं कि वो तशरीफ लाए। सारी दुनिया को नींद आ गई, उनका दीवाना बेदार है। अब आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम व इज़ा अरादल्लाहु बिक़ौमिन सूअन फ़ला मरद्द लहु व मा लहुम मिन दूनिही मिन वाल। व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
लन तसऊहुम बिअम्वालिकुम वलाकिन तसऊहुम बिअखलाकिकुम वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तज्तमिउ उम्मती अला ज़लाला इज़ा रअयतुम इख्तिलाफन कसीरा फ़अलैकुम बिस्सवादिल आज़म वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल इस्लामु यालू वला युला औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। All praise and thanks are Allah's, the Lord of the Alameen, mankind, jinn and all that exist. You honor only that ruling judge, the day of recompense, it means the day of resurrection. You only we worship, you only we ask for help, each and everything guide us to the right path, to the straight way. All praise be to Allah and cherisher, the sustainer of the worlds, and may the blessings and peace be upon the master of prophets on all of his companions. The primary aim of like that program has been organized. There is nothing but to receive some blessings from Allah subhanahu wa ta'ala. अनस्वंता सत्पतिर्मा महे मेगावा चैतिष्टो अशुरो मगोना त्रिवृष्णु अग्निदशाभि सहस्रेर वैश्वानरः अष्टो गुणः पुरुषं दीपयन्ति प्रज्ञा च कोलं चिदं श्रुतं च प्राकर्मस्य बहुभाषिता च दानं यथा शक्ति कीर्तिज्ञता च अधे पश्यस्ते मोपरि संतराम पादकौहर माते कौशलपको ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। सामीन किराम, रात का बड़ा हिस्सा गुजर चुका है। आपने शुआरा को भी और हजरात मुकर्रिरीन को भी समाअत किया। तकरीर करने का वक्त ये मुनासिब नहीं होता है। नींद का खुमार लोगों के ऊपर बड़ी शिद्दत के साथ हुआ करता है। 1 बजे के बाद आदमी का मिजाज और फ्रेशनेस खत्म हो जाती। मैं मुख्तसर वक्त में एक बहुत बर्निंग इश्यूज, एक बहुत बड़ा मसला जो आप लोगों के बीच है, वोटर इलेक्टोरल वेरिफिकेशन प्रोग्राम और एनआरसी और एनपीआर और एनआरआईसी, इनके बारे में हम अपनी कमिलमी की वजह से या तो परेशान हो रहे हैं या कहीं ना कहीं हम में से जो दानिश्वर और जो पढ़े लिखे हजरात हैं, जो जानते हैं, वो दूसरों तक ये मैसेज नहीं पहुंचा पाते हैं, जिसकी वजह से बहुत बड़ा तबका हिंदुस्तान के अंदर परेशान है, सरगर्दान। सुबह की चाय भूल जाता, उठता है तो खिसरा और केवाला और खतियान ढूंढने लगता। इस डर से, इस खौफ से कि इसलिए कि हमारे हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े जिम्मेदार होम मिनिस्टर साहब ने गैर कानूनी बयान दिया और उन्होंने कहा कि जैन, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन, खुसूसन सनातन यानी हिंदू धर्म को बाहर से आने वाले जितने भी आरजी लोग हैं, आरजी जिनका कयाम है, जितने भी शरणार्थी, जितने भी बाहर के आने वाले, हम उनको नागरिकता देंगे। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 मर्तबा उन्होंने उनका नाम लिया। लेकिन दूसरी सबसे बड़ी अक़लियत हिंदुस्तान के अंदर कलिमा पढ़ने वालों की है, मुसलमानों की। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी आबादी सनातन धर्मी हिंदू भाइयों की, लेकिन दूसरे दर्जे पर मुसलमानों का नाम आता है। रिकॉर्ड के हिसाब से
एज अ रजिस्ट्रेशन के हिसाब से भी, मगर वो मुसलमानों का नाम भूले नहीं, बल्कि उनको घुसपैठ कहा गया और ये कहा कि इन घुसपैठियों को चुन चुन कर बाहर निकालेंगे। जो अफगानिस्तान से, जो बांग्लादेश से आने वाले हैं या जो पाकिस्तान से आने वाले हैं, हम उन्हें हिंदुस्तान से बाहर निकालेंगे एनआरसी लागू करके। सबसे पहली बात, उनके इस बयान का स्टेटस क्या? वो आदमी एक होम मिनिस्टर है, वजीर दाखिला, और वो किसी पार्टी के अध्यक्ष यानी सदर भी। जब कोई होम मिनिस्टर किसी सेक्युलर मुल्क का होता, जब किसी जमहूरी मुल्क का कोई नेता होता, तो वो सबका नेता होता है, किसी एक जात और धर्म का नहीं होता। वो होम मिनिस्टर सिर्फ क्रिश्चियन के, जैन के, बुद्धिस्ट के नहीं, बल्कि वो होम मिनिस्टर हिंदुस्तान के एक एक नागरिक के होम मिनिस्टर है। जितना हक हिंदू भाइयों का उन पर है, उतना ही हक मुसलमानों का भी उन पर है। वो शायद ये भूल गए। अगर वो भूल गए हों तो हमारी कौमी सदर एक शेर ने उनको कहा, एक मुजाहिद ने उनको कहा कि होम मिनिस्टर साहब अपना बयान देने से पहले हिंदुस्तान के संविधान को पढ़ लिया होता। हिंदुस्तान के संविधान में लिखा, कोई भी किसी भी आदमी को जात और धर्म के नाम पर नागरिकता नहीं दिया जाता, बल्कि एनआरसी की जो कंडीशन होंगे, उन कंडीशन पर जो खड़ा उतरेगा उसको नागरिकता दी जाएगी। उसमें कोई डिफरेंट नहीं है और उसमें कोई कंडीशन नहीं है कि अगर ये क्रिश्चियन का है, ये हिंदू है तो इसको नागरिकता देंगे, और ये मुसलमान है तो इसको घुसपैठ कहा जाए। अगर हम तारीख बताने पर आए, अगर हम तारीख सुनाने पर आए, तारीख के सबूत और प्रूफ इनसे मांगने पर आ जाएं, तो ये हमसे 100 कदम नीचे चले जाएंगे। ये कभी भी तारीखी एतबार से हमारे इस धरती के अंदर, हिंदुस्तान की इस पवित्र धरती पर हमारा मुकाबला नहीं कर सकते। जितना योगदान हमारा है, इनका नहीं है। ये धर्म के नाम पर उनका ये बयान इल्लीगल है, उनका ये बयान गैर कानूनी है। बड़ा दुख होता है उस वक्त जब जालिम जुल्म करता है तो अल्लाह को गुस्सा कम आता, लेकिन जब इंसाफ पसंद लोग, सेक्युलर लोग खामोश बैठ जाते हैं, अपने मुंह व्रत कर लेते हैं, चुपचाप बैठ जाते हैं, जो जिसको बोलना हो बोले, अल्लाह तबारक व तआला को उस वक्त ज्यादा गुस्सा आता। इमाम मौलाना शेखुल इस्लाम हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाहि अलैह ने एक बात कही, मुझे जालिम पर जुल्म नहीं आता, गुस्सा नहीं आता, मुझे मजलूम पर ज्यादा गुस्सा आता। उसकी वजह यह है कि वो जुल्म होते हुए देखते हैं, बर्दाश्त करते हैं। अगर जुल्म हो तो उसको रोकें, अगर कोई मजलूम है तो उसको रोकने की कोशिश कीजिए। मजलूम जुल्म करना जितना गुनाह है, उतना ही बड़ा गुनाह जुल्म को बर्दाश्त करना भी है। यहां तक कि अल्लाह तबारक व तआला ने बनी इसराइल को पलट दिया, बनी इसराइल की शक्ल और सूरत बिगाड़ दी गई। वकूनू क़िरदतन खासीन, बंदर बना दिए गए, खिंजीर बना दिए गए। वो उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह सिर्फ ये थी मेरे मुस्लिम भाइयों कि वहां के जो रब्बानियीन थे, उलमा थे, जो पढ़े लिखे जानदार तबके के लोग थे, उन्होंने कौम के साथ भलाई नहीं की, बल्कि कौम को सही रास्ते पर लाने के बजाय उनको गलत रास्ते पर छोड़ दिया कि जो करे तो करे, हम तो अपनी जगह पर बैठे, हमको तो पैसा मिल रहा है, हमको तो लिफाफा मिल रहा है, सैलरी मिल रही है, जो जहां जाए जाए। उन्होंने अपने मुंह के ऊपर ताले लगा लिए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा फरिश्तों को, जाओ सबसे पहले उन्हीं लोगों के ऊपर अजाब को लाओ, उन्हीं के ऊपर उंडेल दो अजाब की घड़ी को।
आज सिचुएशन हिंदुस्तान की यही, कोई नहीं पूछने वाला है इस कौम को। ये कौम लुट रही है, पिट रही है। जिनको हमने ताकत दी, जिनको हमने अपना गुरु माना, जिनको हमने अपने कायद माना, जिनको हमने अपना अमीर तस्लीम किया, वही लोग पता नहीं कैसे कैसे बेतुके बयान देते। इन गद्दारों की और इन फिरका परस्तों की हिम्मतें बुलंद हो जाती और इनके बातिल बाजू हम पर आजमाए जाते। क्या उनके इस गैर कानूनी बयान के ऊपर FIR नहीं किया जा सकता था? अगर कोई मुसलमान टोपी दाढ़ी वाला इस तरह का बयान देता तो अब तक तिहाड़ जेल पहुंचा दिया जाता। लेकिन एक फिरका परस्त लीडर बबांगे दुहल कहता कि हम घुसपैठियों को बाहर निकालेंगे, तो क्या हम उनसे सवाल नहीं कर सकते? हमारे जो हैं दानिश्वर लोग, जिनको हमने ताकत दी, जिनको हमने अपना लीडर माना, जिनको हमने अपना कायद माना, उनकी एक एक आवाज पर हम एक वक्त की रोटी खाना भूल जाते हैं, लेकिन उनकी ताकत और उनकी बाजुओं को तकवीत पहुंचाते हैं। क्या वो इस मौके पर होम मिनिस्टर के इस इल्लीगल बयान के ऊपर FIR फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दाखिल नहीं किया जा सकता था? उनको जेल के सलाखों के अंदर डाला जा सकता था। पूरे हिंदुस्तान के सेक्युलर लोगों को सड़कों पर हम उतर सकते थे, ये हमारा फंडामेंटल राइट है। लेकिन आज तक पता नहीं मसलिहत की किस दरवाजे तक पहुंच गए हैं कि कश्मीर के अंदर 1 लाख माओ बहनों की इज्जत और नामूस लूट ली गई। वहां की बहनें चीख रही है, वहां की माओ को बेपर्दा कर दिया है, वहां के समाज की बेटियों की इज्जत चौराहे के ऊपर लूटी जाती। दफा 370 की हम हिमायत करते हैं, लेकिन वहां होने वाले जुल्म के खिलाफ हम विरोध करते। लेकिन सड़कों पर निकलना होगा इस अंधविश्वास लोगों के, ये हिंदुस्तान की इस धरती को, मासूम लोगों के खून से नहाने वाले गद्दारों के पंजों को जब तक आप नहीं रोकेंगे, ये जुल्म करने से थकेंगे नहीं। किन पर विश्वास करें हम? कोई हम मार दिया जाता है। अभी मोतिहारी के अंदर 3 दिन पहले सड़क के ऊपर पटक कर उसका सर फोड़ दिया गया। किसी ने पूछा कि उसका गुनाह क्या था, उसका जुर्म क्या था? किसी ने नहीं पूछा। हमने आपको बनाया है, आपको गद्दी दी है, कुर्सी पर बिठाया। आप NRC के ताल्लुक से नहीं पूछ सकते होम मिनिस्टर साहब से कि आपने इस तरह का बयान क्यों नहीं दिया? हम एक रोज जामे मस्जिद में बोलने लगे NRC के ताल्लुक से। एक आदमी आकर कहने लगा कि मौलाना अल्लाह रसूल की बात कीजिए। हमने कहा कि तुम जैसे गद्दार और तुम जैसे धोखेबाज लीडरों की वजह से ये कौम आज लूट रही है। अल्लाह के नबी ने क्या कहा था कि 5 वक्त की नमाज पढ़ो, तस्बीह के दाने हिलाओ, और तुम्हारे पड़ोस में अगर कोई मर जाए, तुम्हारे पड़ोस में अगर किसी की नींद हराम हो जाए, उसकी मदद करना क्या ये दीन का हिस्सा नहीं? ये दीन नहीं। NRC के नाम पर लोगों को डराया गया। बहुत से लोग पूछते हैं कि अब्दुल्ला साहब NRC लागू होगा और क्या हम लोग बांग्लादेश चले जाएंगे, पाकिस्तान भेज दिए जाएंगे? कहते हैं नहीं। कहते हाँ, होम मिनिस्टर साहब ने तो बयान दिया। हमने उनको कहा कि जो शरीयत आपको दी गई है आप मजबूती से पकड़िए, और हम जिस हिंदुस्तान में रहते हैं 2 कानून से हम लोग घिरे हुए। एक कानून अल्लाह तबारक व तआला का है और दूसरा कानून हिंदुस्तान का संविधान। एंड वी फॉलो बोथ सिस्टम, बोथ मेथड एट द सेम टाइम। हमको एक वक्त में दोनों सिस्टम को फॉलो करना, दोनों कानून को मानकर चलना। हम जहां नमाज पढ़ते हैं तो वहीं पर हमको ये भी मालूम होना चाहिए कि इस नमाज पढ़ने के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे लिए क्या लिखा। हमारे ये लिखा है कि टू फॉलो एंड द एक्सप्रेशन एंड प्रैक्टिस अकॉर्डिंग टू द रिलीजियस मेथड, इट्स अवर अफेयर्स। ये हमारा राइट है, इट इज अवर फंडामेंटल राइट्स। ये हमारे बुनियादी हुकूक हैं। हमको ये जानना होगा, मानना होगा। अगर हमको जानकारी होती NRC के ताल्लुक से तो हम परेशान नहीं होते। आपको हम बता देते कि NRC है क्या,
जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। और जो मैं कह रहा हूं, अल्लाह करे कि ये पत्थर की लकीर बन जाए, और हमको अल्लाह की जात से पूरी उम्मीद है कि ऐसा ही होगा। आसाम के अंदर जो 19 लाख लोग एनआरसी में नाम नहीं आया, घुसपैठ शुमार किए गए, उनकी वजह से आप लोग मत डरिए। एक बयान बहुत पहले छत्तीसगढ़ का हमारा वायरल हुआ था, उसके अंदर हमने डिटेंशन कैंप का बड़ी तफसील से जिक्र किया था, आरजी कैद खाना। उससे भी लोग बड़े भयभीत हुए, कुछ लोगों ने कहा, लेकिन बात की बातें उन्होंने नहीं सुनी। लेकिन मैं आज बता रहा हूं, एनआरसी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, इंडियन आदमी हिंदुस्तानी को इंग्लिश के अंदर शॉर्ट फॉर्म के अंदर, शॉर्टकट के अंदर एनआरसी बोलते हैं। एनआरसी कौन हिंदुस्तानी है, कौन गैर हिंदुस्तानी, ये होता रहता है, ये होना भी चाहिए। कौन हिंदुस्तान है उसका रजिस्टर बनना चाहिए, होना चाहिए। लेकिन अभी तक हिंदुस्तान में सिर्फ आसाम में लागू हुआ। आसाम की शराइत अलग है, और अदर स्टेट में, चाहे बिहार हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे एमपी हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे कर्नाटका, और दूसरे स्टेट के अंदर एनआरसी लागू होगा या नहीं होगा, ये इसका कोई सेक्युलर अभी कोई इसका ढांचा स्ट्रक्चर नहीं निकला है, और अनाउंस भी नहीं हुआ। हाँ, उससे पहले अभी जो हम लोगों को काम करना है वो वोट इलेक्टोरल वोटर वेरिफिकेशन प्रोग्राम। वोटर कार्ड जो है, वोटर कार्ड के अंदर, ये मैं तकरीर नहीं कर रहा हूं, एक कानूनी लीगली एक प्रोसेस जो चल रहा है, उसमें जो लोग परेशान हो रहे हैं, मैं वो आपको बता रहा हूं कि आपको करना क्या है एग्जैक्ट अभी। वोटर कार्ड जो होता है जिससे हम वोट गिराते हैं, शनाख्ती कार्ड उर्दू में बोलते हैं, वोटर कार्ड, आईडी प्रूफ, इसके अंदर जो गड़बड़ी, सपोज दैट आपका आधार कार्ड भी बना हुआ है, आपका वोटर कार्ड भी बना हुआ, आधार कार्ड वोटर कार्ड में नाम अलग अलग है, एक में आपका नाम एमडी सरफराज है और एक में नाम आपका सरफराज आलम है, तो इट्स क्लियर डिफरेंट, इट्स वेरी डिफरेंट। तो गवर्नमेंट ये चाहती है कि आपका सेम नाम हो, एमडी सरफराज दोनों जगह हो, आपका बाप का नाम आपके बाप की आईडी में जो है वही नाम आपके आईडी में भी होना चाहिए। ये नहीं कि आपके बाप के आईडी में कुछ और नाम है, आपके आईडी में कुछ और नाम है। और तीसरे नंबर पर डेट ऑफ बर्थ जो है वो भी सेम होना चाहिए आपका आधार कार्ड का और वोटर कार्ड का। और एक बात ये बता दूं, ये 18 नवंबर तक ये टाइम हो गया, 15 अक्टूबर तक था। वोटर कार्ड के सही करने का 18 नवंबर तक टाइम है। आधार कार्ड सही करने की अभी जरूरत नहीं है। आधार कार्ड पूरे साल कभी भी सही हो सकता, पैन कार्ड कभी भी सही हो जाएगा। बहुत से लोग सर्टिफिकेट के आधार पर सारे डॉक्यूमेंट्स बदल रहे हैं, उसकी भी जरूरत नहीं है। आप सिर्फ 2 कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड के अंदर वेरीफाई कराइए, तस्हीह कराइए। एक वोटर वेरीफाई होता है और एक तस्हीह होता है। वेरीफाई का मतलब आपके पास वोटर कार्ड पहले से था, आधार कार्ड को आपने आधार कार्ड से उसको लिंक कराया, यानी आपने ये कहा कि हमको आधार कार्ड भी है, लिंक करा दिया, वेरीफाई हो गया। गवर्नमेंट ने देख लिया कि इसके पास 2 प्रूफ है, एक वोटर कार्ड है और एक आधार कार्ड है। ये 2 चीज। तस्हीह का काम भी ऑनलाइन कर सकते हैं, या बीएलओ जो होता है, एक बूथ का एक बीएलओ होता है जो उम्मन सरकारी स्कूल के टीचर्स होते हैं, या फिर आंगनबाड़ी केंद्र की कोई महिला लेडीज टीचर्स होती, या ऑनलाइन कर लें तो अच्छी बात। अभी ये काम करना है, वोटर कार्ड के अंदर तस्हीह करना है। अब बहुत से लोग केवाड़ा ढूंढ कर निकालते हैं और केवाड़ा लाकर बैठ जाते हैं, खतियान लाकर बैठ जाते हैं, कहते हैं कि भैया हमारा खतियान के हिसाब से नाम करा दो। इस वेरीफाई का एनआरसी से कोई ताल्लुक नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है। और पहली बात तो एनआरसी नाफिज नहीं होने देंगे जात और धर्म के नाम पर।
हिम्मत जुटाओ, अपनी जुबान के अंदर ताकत पैदा करो। हमने इस देश को आजाद कराया था। 365 साल पहले आगरा का ताजमहल ऐसे नहीं बनाया था। बनाने वाला मुसलमान था, क्या वो घुसपैठ था? 1754 के अंदर सबसे पहले फोर्ट विलियम हाउस को तोड़ने वाला अली वर्दी खान नवाब सिराजुद्दौला का नाना, सबसे पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट की दीवार से टक्करने वाला ये मुजाहिद। आप पूछो क्या वो घुसपैठ था? 1757 के अंदर सबसे पहले दूसरे नंबर पर प्लासी की जंग के मैदान के अंदर जालिम अंग्रेज को धूल चटाने वाला मुजाहिदीन हिंदुस्तान, मुजाहिद आजम नवाब सिराजुद्दौला थे। वही बंगाल जिसके बारे में निशाना है कि वहां एनआरसी लागू किया जाए, क्या उनकी औलाद घुसपैठ है? होम मिनिस्टर साहब, आप जवाब दीजिएगा। इस देश को अखंड भारत बनाने वाला कौन? अकबर बादशाह, सोने की चिड़िया का लक़ब देने वाला कौन? अकबर बादशाह। 1 महीने तक दौलत पैसे गिने गए थे अकबर बादशाह के जमाने में। हिंदुस्तान की प्रॉपर्टी कौन की गई थी? नहीं गिना जा सका। इतनी दौलतें थी, इतने पैसे थे, अंबार था पैसों का। उस वक्त नाम दिया गया था वर्ल्ड वाइड पर, पूरी दुनिया लेवल पर, कि हिंदुस्तान का नाम सोने की चिड़िया। किसने दिया था ये नाम? मुस्लिम इंपेयर ने दिया था। औरंगजेब का नाम लेकर उनको भयभीत कर रहे हैं। उनको कह रहे हैं कि औरंगजेब तो मंदिर को तोड़ने वाला था। आज मैंने हिस्ट्री के अंदर पढ़ी, यही औरंगजेब रहमतुल्लाहि अलैह जो एक बादशाह होने के बावजूद भी अपने घर का खर्च टोपी बुनकर और कुरान करीम को लिख कर अपने घर की खर्च को चलाया करता था। वो कोई लाखों रुपए उसकी सैलरी नहीं थी। कौन? औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाहि अलैह एक बादशाह था, बल्कि वो एक महाराजा था हिंदुस्तान का। जवाब दीजिए होम मिनिस्टर साहब, आप तो 10 लाख रुपए के जोड़े पहनते, वो तो 10 पैसे का उस वक्त जोड़ा पहना करता था, वो भी अपने हाथों की कमाई से। औरंगजेब रहमतुल्लाहि अलैह, चले जाओ मुंगेर, कहीं नहीं, कहिए आप बिहार सरकार को कि जाए मुंगेर। सीता कुंड नाचीज वहां पर पहुंचा, गर्म पानी निकलता। वहां के जब गुरुओं से बात हुई तो उन्होंने कहा कि 70 बीघा जमीन को अलॉट किया है आपके औरंगजेब बादशाह ने इस सीता कुंड की जगह को। पूछे इन गद्दारों से क्या फायदा मिलता है डराकर? तुम्हारे पूर्वज में ताकत नहीं थी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट से हिंदुस्तान को आजाद कराते, लेकिन गए मुसलमान थे 95,000 लोग थे ऐसे मुस्लिम मुजाहिदीन थे, फ्रीडम फाइटर थे, जिन्होंने सर पे कफन बांधकर इस देश को आजाद कराया। अगर अब्दुल्ला झूठ बोलता है तो जाओ इंडिया गेट के तरह दीवार पर आज भी 65,000 फ्रीडम फाइटर ऑफ मुस्लिम का नाम लिखा हुआ है। जाओ देखो, पता चलेगा कि इस देश को आजाद कराने वाले कौन? ये मुसलमान थे। इनको आपने कहा कि तुम घुसपैठ हो। अगर आज चीन से जंग होती है तो तुम्हारी इंटेलिजेंस के अंदर और तुम्हारे फिरका परस्त प्रशासन के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि वो चीन से जंग को जीत जाए। जब तक मुसलमान तलवार नहीं उठाएगा, जब तक मुसलमान सर पे कफन नहीं बांधेगा, तो इस देश को आज किसी भी जालिम से, किसी भी दुश्मन से बचाया नहीं जा सकता। किस आधार पर तुम कहते हो कि घुसपैठ है? भूल गए तुम 14,000 लोगों को गोलियों से भून दिया गया था। क्या वो घुसपैठ थे? शामली के मैदान के अंदर मौलाना कासिम को गोली लगी थी, क्या वो घुसपैठ थे? मदारिस के अंदर पढ़ाने वाले उलमाए किराम कुरान करीम को ताक पर रखकर बाहर निकल गए थे, क्या वो घुसपैठ थे? लाल किला को बनाने वाला क्या वो घुसपैठ था? लाल किला के बिल्कुल जस्ट किला मोहल्ला, लाल किला के सामने जामे मस्जिद है। जामे मस्जिद के बिल्कुल पूरब तरफ उत्तर जानिब जैन मंदिर है। उस जैन मंदिर के पुजारी को संत को औरंगजेब के जमाने में वजीफा दिया जाता था। पूछो इन जाहिलों से,
पूछो इन अनपढ़ गवार लोगों से, हिस्ट्री तो मालूम है नहीं। हम निकालेंगे घुसपैठियों को। मुसलमानों को निकालना इतना आसान नहीं। मुसलमानों ने जालिम अंग्रेज को तो भगाया था, लेकिन तुम जैसे गद्दार, तुम जैसे देशद्रोही को भी जरूरत पड़ेगी तो इस देश के तुम्हें जाना होगा छोड़कर, मुसलमानों को जाना नहीं होगा। हम इस देश के भिखारी नहीं है। कल हमने ये बात कही थी किशनगंज के विधानसभा के इलेक्शन के कैंपेनिंग के दौरान। हमने कहा था कि अब मुसलमान भिखारी नहीं बनेगा, अब मुसलमान हिस्सेदार बनेगा, तुम्हारे हलक से अपने हुकूक को लेगा। अब तक तुमने शोषण किया इनको, जानवरों के नाम पर, एनआरसी के नाम पर, रिजर्वेशन के नाम पर, दहशतगर्दी के नाम पर, लेकिन अब पूरी दुनिया देख चुकी है कि इस देश के अंदर मुसलमानों पर क्या जुल्म हो रहा। ये कश्मीर के अंदर 1 लाख लोग काट दिए गए, 1 लाख लोग। नेटो की सर्विसेज बंद है, 35,000 आरएसएस के लोगों को आर्मी बनाकर भेजा गया। मां बहनों की इज्जत व नामूस को लूटा जा रहा। क्या ये गैर असंवैधानिक नहीं है? एक बड़ा मसला, हम लोग तो अमन वाले इलाके में रहते हैं, सीमांचल अमन का खित्ता माना जाता, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते तो उन लोगों के लिए दुआएं करें मेरे भाइयों। जो सिचुएशन वहां पैदा, अभी तलाक का बिल जो पास हुआ है, ये ट्रायल है, ट्रायल कि देखते हैं कि मुस्लिम दानिश्वर कितने खलबली मचाते हैं। क्यों? ये ट्रायल था। जब पिक्चर रिलीज होती है जवानों, तो 2 मिनट की ट्रेलर रिलीज की जाती कि देखते हैं कि भाई इसके व्यूज कितने बढ़ते हैं, इसके लाइक कितने होते हैं, मिलियन में पहुंच जाता है तो समझ जाते हैं कि ये पिक्चर हिट हो जाएगी। आपको समझाने के लिए मैंने मिसाल दी। ऐसे ही एक ट्रायल है, एक ट्रायल हिंदू राष्ट्र बनाने की पूरी प्लानिंग है। इस देश के अंदर कोई भी अगर कानून नया बनता है तो उसका एक प्रोसेस है। क्या प्रोसेस? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो लिखा वो प्रोसेस ये है, सबसे पहले वो बिल लोकसभा में पास किया जाता। ये मैं सियासी बात नहीं कर रहा, आप जिस देश में रहते हैं इन बातों का इल्म आपको होना जरूरी। जब कोई नया बिल पास किया जाता है तो उसको पार्लियामेंट में पेश किया जाता। पार्लियामेंट में अक्सरियत जिसकी होगी, जिसके तरफ, यानी 365 वोट चाहिए किसी भी बिल को पास करने के लिए, चाहे हिंदू राष्ट्र बने, चाहे तलाक का मसला होता है मस्जिद का, चाहे मदरसे का, चाहे एनआरसी का मसला हो। तो सबसे पहले पार्लियामेंट में पास किया जाता है। उसके बाद फिर पार्लियामेंट में पास हो गया तो दूसरा नंबर कहां जाता है? वो बिल राज्यसभा में जाता। राज्यसभा में भी पास हो गया। राज्यसभा में 245 मेंबर होते हैं, उनमें से 2/3 यानी तकरीबन 120 मेंबर या अक्सरियत जिधर हो जाए। अभी वहां अपोजिशन की अक्सरियत है, मौजूदा जिसकी सरकार है उसकी अक्सरियत राज्यसभा में नहीं। लेकिन तलाक बिल को पास करने के लिए ऐसा सिचुएशन बना दिया था कि जो अक्सरियत में थे तो वो घट गए और जो अकलियत में थे वो बढ़ गए। क्यों? जिनको हम सेकुलर मानते हैं उन लोगों ने वोट ही नहीं किया, कहा कि भले अच्छा होता है तलाक का बिल पास हो जाए। उन लोगों ने भी यही चाहता। क्यों? क्योंकि उनको तलाक से कोई लेना देना है नहीं। तो राज्यसभा में जाता, वहां पर भी अगर पास हो गया तो तीसरा दर्जा रहता है, ये राष्ट्रपति के पास जाता। और राष्ट्रपति आप जानते हैं कि राष्ट्रपति साहब किनके आदमी सिग्नेचर हुआ तो बिल पास हो जाता। हिंदू राष्ट्र बनेगा तो इसी प्रोसेस में बनेगा जिस प्रोसेस में तलाक का बिल पास हुआ, इसी प्रोसेस में हिंदू राष्ट्र भी बनेगा। आवाज नहीं उठा सकते कोई, लेकिन इस देश के अंदर अगर ऐसा होता है तो सबसे पहले जो माइनॉरिटी के लोग हैं, जो मुस्लिम लोग हैं, इसका वोट बैंक सल्ब कर लिया जाए, इसको दूसरे दर्जे का शहरी करार दिया जाए। सिचुएशन और हालात अंदर से बड़े गंभीर हैं। रोना आता है हमारे कायद पर, सियासी कायदीन पर भी और धार्मिक गुरु पर भी ऐसे ऐसे बयान दे देते हैं जिनसे इस कौम का इंसाफ नहीं होता है, बल्कि नाइंसाफी झलकता है उनके इन बयानों से। और एक बात हम आपको बता दें, जब कोई
गुनाह आता है किसी के ऊपर, कोई अजाब आता है इज्तिमाई शक्ल में, तो वो हमारे गुनाहों का ही एक तरह का रिजल्ट होता। मेरे भाइयों, एनआरसी से हटकर, एनआरसी समझा दूंगा आपको, समझ लीजिएगा, उसी हिसाब से काम कीजिएगा, लेकिन बीच में एक बात और बताना चाहता हूं जो बहुत जरूरी। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के जमाने में सहाबा की एक छोटी सी टुकड़ी थी। कहीं पर आपके साथ 313 लोग थे, कहीं पर 1000 थे, कहीं पर 750 थे, कहीं पर 1500 थे, आखिर फतेह मक्का के मौके पर 10,000 थे। और यही नहीं, ये जानते हैं अगर ये मुसलमान अपने कुरान और अपनी शरीयत के मुताबिक अगर आ जाएं, अमल करें, तो इनको कोई इनका मुकाबला नहीं कर सकता। आज हम मुसलमान हैं कि कुरान से भी दूर हैं, आज हम मुसलमान हैं कि भाई भाई से नफरत। आज देख लीजिए खुद हमारे हिंदुस्तान में एक भाई दूसरे भाई से जलता है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कहा अल मुस्लिमु का जसदिन वाहिदिन, मुसलमान एक जिस्म के मानिंद हैं। चतुर्भिर भ्रातृ बिरदेव करिष्यामि कलिक्ष्यम अनस्वंता सत्पतिर्मामहे मेघावा चैतिष्ठो अशुरो मगोणा त्रिवृष्णो अग्निदशाभि सहस्त्रेर वैश्वानरः। इसका मतलब वो ऐसे 10,000 सहाबी को, ऐसे सहाबी थे जो एक जिस्म के मानिंद थे। आज इस धरती के ऊपर खुसूसन मुल्क हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान एक जिस्म के मानिंद है नहीं है। हमारे इस बस्ती के अंदर भी मुख्तलिफ मकतबे फिक्र के लोग रहते हैं। देवबंदी भाई भी बसते हैं तो बरेलवी भाई भी हैं यहाँ पर, लेकिन कुछ इलाकों के अंदर इनके अंदर दुश्मनी है, नफरत है। कहते हैं तुम देवबंदी हो, वो कहते हैं तुम बरेलवी हो, वो कहते हैं तुम अहले हदीस हो, वो कहते हैं तुम जमात इस्लामी के लोग हो। एक दूसरे से हाथ भी नहीं मिलाएंगे, एक दूसरे से ऐसी नफरत करेंगे कि जैसे दुश्मन जानी दुश्मन नफरत कर रहा। अब बताइए, अल्लाह के नबी कहते हैं अल मुस्लिमु का जसदिन वाहिदिन, मुसलमान एक जिस्म के मानिंद है। लेकिन यहाँ हम कहते हैं कि नहीं, तुम अलग मैं अलग, तुम मुशरिक हो। देवबंदी बरेलवी के ऊपर, बरेलवी देवबंदी के ऊपर, अहले हदीस चकरालवी के ऊपर, चकरालवी जमात इस्लामी के ऊपर। पता नहीं इस पर क्या हो गया है, कौन सा पानी हमने पिया है कि एक दूसरे को यहीं पर कुफ्र का फतवा लगा देते और जहन्नम भेज देते कि तुम काफिर हो, वो कहते तुम मुशरिक हो। ये कोई और नहीं करता मेरे मुस्लिम भाइयों, हम मुसलमान करते हैं। और अफसोस होता है जब स्टेज पर बैठकर बड़ी लंबी लंबी पगड़ियां और बड़ी लंबी लंबी दाढ़ी रखकर हमारे उलमा, मैं सब की बात कर रहा हूं, किसी एक मकतबे फिक्र की बात नहीं कर रहा हूं, वो सब बैठकर क्या कहते हैं, ये मुशरिक, ये काफिर, ये जहन्नमी। अल्लाह के नबी ने कहा अवला अदुल्लुकुम अला शैइन इज़ा फअलतुम तहाबबतुम अफ्शुस सलाम बैनकुम। मोहब्बत बढ़ेगी, सलाम को आम करो। हम सलाम को आम नहीं करते, हम एक दूसरे पर कुफ्र का फतवा लगाते। मैं उन जुबान दराज धार्मिक गुरुओं से कहना चाहता जो आवाम को जिन्होंने बांटा, जिन्होंने मकतबे फिक्र के नाम पर उनके जहन को ये अलग नहीं बल्कि उनकी मिल्ली और समाजी इत्तिहाद को भी पारा पारा किया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम कहते हैं अल मुस्लिमु का जसदिन वाहिदिन, मुसलमान एक जिस्म के मानिंद। जरा अपने गिरेबान में झांक कर देखो मेरे मुस्लिम भाइयों, यूनाइटेड की स्ट्रेंथ डिवाइडेड डेफिनेटली विल फॉल। अगर हम बढ़ जाते हैं तो हम गिर जाते हैं, क्योंकि अल्लाह का कुरान कहता है वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ। अल्लाह तबारक व तआला की रस्सी को मजबूती से पकड़ो, थामे रखो कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह। ये वो कलिमा है जो सिर्फ इस्लाम के लिए नहीं, पूरी मानवता के लिए कलिमा आया। हिंदू धर्म को उठाइए तो वहां पर ये कलिमा मिलेगा, एकम ब्रह्म द्वितीयो नास्ते रहना नास्ते किंचन एकम एवं अद्वितीयम, परमात्मा एक है दूसरा नहीं। आप उठाइए क्रिश्चियन को तो वहां ये कलिमा मिलेगा,
There is none God but one God. Muhammad is the last messenger of one God. आप उठाइए सिख धर्म को तो वहां पर ये कलिमा मिलेगा, एक ओंकार सतनाम करता बिरुद नरवु नरवीर अकाल मूरत अजवनी से भुंगुर प्रसादी। सबसे पुरानी धार्मिक शास्त्रों को वेदों को उठाइए तो वहां पर इसका उपदेश मिलेगा। सर्वभूतेषु एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः देव एक है, यानी एक अल्लाह की रस्सी को पकड़ो। अल्लाह तबारक व तआला चीख चीख कर दुनिया की सारी ग्रंथों के अंदर कह दिया, आज हम जात के नाम पर, आज हम धर्म के नाम पर, आज हम मसलक के नाम पर लड़ जाते हैं कि तुम मुशरिक हो। एक एक डेढ़ इंच की मस्जिद बनाकर कुफ्र के फतवे लगाते हो। जरा याद करो उस वक्त को जब AK-47 की गोली निकलती है हिंदुस्तान के किसी जालिम फिरका प्रशासन, किसी पुलिस वालों के, या कोई जानवर के नाम पर किसी नौजवान के सर को फोड़ा जाता। तबरेज अंसारी कौन से मकतबे फिक्र से था? क्या वो देवबंदी था? क्या वो बरेलवी था? क्या वो अहले हदीस था? क्या वो जमात इस्लामी का से ताल्लुक रखने वाला था? नहीं मेरे मुस्लिम भाइयों, टारगेट एक मुसलमान है। जब वो आपको मुसलमान मानता तो आप एक मुसलमान क्यों नहीं होते? जिसका एक खुदा है वो 70 करोड़ प्लेटफॉर्म पर बढ़ गया है, जिसका 70 करोड़ खुदा है वो एक प्लेटफॉर्म पर स्ट्रॉन्ग बन चुका है हिंदुस्तान की इस धरती पर। यही वजह है कि वो कामयाब है, यही वजह है कि सब कुछ उनका है। कितनी तादाद है आपकी? मिश्रा कमीशन रिपोर्ट और मर्दमशुमारी सन 2011 की उठाकर देखो, हिंदुस्तान के अंदर माइनॉरिटीज की बड़ी तादाद तकरीबन 30 से 35 करोड़ की है कलिमा पढ़ने वालों की। 30 से 35 करोड़। आप अगर आप अपने वोट का इस्तेमाल करें, अगर आप ताअवनु अलल बिल के मुताबिक, मैं कुरान से साबित करता हूं आपके वोट के सही इस्तेमाल का, दुनिया का कोई भी आलिम दीन झुठला कर दिखा दे, नहीं दिखा सकता। इसलिए कि आपका वोट आपका अधिकार। अगर आपने वोट इस्तेमाल किया किसी जालिम लीडर को चुनने के लिए तो आप उतने ही गुनहगार है जितना वो जालिम जुल्म करेगा, उतने ही गुनहगार है। अगर 25 और 30 करोड़ मुस्लिम, 25-30 करोड़ के माइनॉरिटी के लोग, दलित लोग 18% के अंदर हैं, 20 करोड़ दलित लोग और मुस्लिम लोग मिलकर अगर ये मजलूम लोग अपने लीडर को चुन लें तो क्या आज करप्ट आदमी कोई आपका नेता बन सकता है? आपका PM बन सकता है? गुजरात के 3,000 मासूम लाशों के ऊपर कुर्सी बिछाने वाले की कुर्सी PM की कुर्सी नहीं बन सकती, होम मिनिस्टर की कुर्सी नहीं बन सकती। लेकिन जरूरत है जब तक आप यूनाइटेड नहीं होंगे, जब तक आप मुत्तहिद नहीं होंगे। यहाँ तो एक दूसरे पर कुफ्र का फतवा लगा देते। मस्जिद में अगर पहुंच जाए एक दूसरे की तो मस्जिद को पाक और साफ करते हैं। अगर हाथ मिला लें मेरे भाइयों तो कहते हैं कि नहीं हमारा तो ईमान चला गया। झूठ है, झूठ मेरे भाइयों। दुनिया के हिंदुस्तान के हर मकतबे फिक्र के स्टेज पर आपका अब्दुल्ला भाई पहुंचता, चाहे वो देवबंदी का हो, चाहे वो बरेलवी भाइयों का हो, चाहे वो अहले हदीस का हो, मैं सबके प्लेटफॉर्म पर जाता हूं। मैं सिर्फ ये कहता हूं मसलकी इख्तिलाफात अपनी जगह पर, आप अपने मसलक पर अमल कीजिए, हम अपने मसलक पर अमल करेंगे और कोई अपने मसलक पर अमल करे। लेकिन जब पूरी कौम की बात आती है, लेकिन जब पूरी इंसानियत की बात आती है, जानवरों के नाम पर एक एक कलमा पढ़ने वाला उनका टारगेट होता है, तो आप मुत्तहिद क्यों नहीं होते? आप एक प्लेटफॉर्म पर क्यों नहीं आते? याद रखिए, अगर हम एक प्लेटफॉर्म पर नहीं आए तो पता है हमसे ज्यादा मजबूत ताकत कहां की थी? उंदुलुस की थी, बुखारा की थी, समरकंद की थी। यहां तो एक भी ऐसे, आज हम हिंदुस्तान के अंदर इस सिचुएशन में हैं, ऐसी हालत में है कि हम अपने अंबिया का, अपने सहाबा का पूरी तारीख हम लोग भुला चुके, पूरी तारीख। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा यदुल्लाहि अलल जमाअ, अल्लाह तबारक व तआला की नुसरत किस पर होती है? जमात पर होती। जंगे बद्र के मौके पर 313 थे, 1000 को के नाक में नकेल डाल दिया था। जंगे उहद पे 1000 थे, फतह होते होते शिकस्त में बदल गए थे। What's reason at that time? What happened? And the great incident was happened among
सहाबा के बीच में एक बहुत बड़ा घटना हुआ था उस वक्त में, जंग के दौरान। वो घटना कौन सा था? वो घटना इंतशार का था। जैसे इंतशार मुंतशिर हम हैं, मुसलमान बटा हुआ। बताइए तो हमको देवबंदी भाई का कलिमा कौन सा? ला इलाहा इल्लल्लाह। बरेलवी भाई का कलिमा कौन सा? ला इलाहा इल्लल्लाह। जमात इस्लामी का कलिमा कौन सा? ला इलाहा इल्लल्लाह। अहले हदीस भाइयों का कलिमा कौन सा? ला इलाहा इल्लल्लाह। तो व्हाट इज डिफरेंट? एंड दिस थिंग हैज बीन डिवाइडेड बिटवीन अस। कौन सी चीज ने हमें अलग अलग किया? किस चीज ने रोक रखा है आपको भाई बनने से? मेरे भाइयों, हालात बड़े खराब, इतने खराब है कि बर्मा के मुसलमानों को घुसपैठ करार दिया गया। बर्मा के मुसलमानों को दूसरे दर्जे का शहरी करार दे दिया गया। बर्मा के मुसलमान जो हैं वो वोट नहीं डाल सकते। जब दूसरे दर्जे का शहरी बन जाता है कोई, गवर्नमेंट उसको बना देती है, तो वो मुखिया, मेंबर, एमएलए, एमपी कुछ नहीं लड़ सकता, बल्कि वो घुसपैठ हो गया। और यही कोशिश मौजूदा सरकार की हिंदुस्तान के मुसलमानों के साथ है। हम अगर यूनिट नहीं हुए, मुत्तहिद नहीं हुए, तो हमको कोई नहीं बचा सकता। ये सुन लीजिए, आप किस पर गुमान करते हैं? अरब ममालिक पर। ये ट्रंप के गुलाम हैं, आले सऊद फिरौन के औलाद हैं, सऊदी अरब के जो हुक्मरां हैं, ये फिरौन की नस्ल में से मानिए इनको। क्यों? इसलिए कि जो निशानात थे मोहम्मद रसूलुल्लाह के, बद्र का मैदान आज तक हिफाजत की गई, लेकिन वहां की मौजूदा गवर्नमेंट ने, मौजूदा बादशाह ने उस मैदान को बदलकर फील्ड बना दिया, खेल का स्पोर्ट फील्ड बना दिया। क्या कहता है? नहीं, इसको बदल दो, पैसे आए। पुराने जो निशानात थे अल्लाह के नबी के, उन जगहों को मिस्मार किया जा रहा। एशिया के अंदर लोग गाजर मूली की तरह काटे जा रहे, एक एक रुपए को तरसते। $2 मिलियन सऊदी गवर्नमेंट ने दिया किसको? अमेरिका के प्रेसिडेंट की बेटी, डोनाल्ड ट्रंप की बेटी को $2 अरब। उसी वक्त में बर्मा के अंदर मुसलमान लुट रहा था, पिट रहा था, कोई बचाने वाला उनको नहीं था, लेकिन वो उनको पैसे दे रहे थे। आपका मुहाफिज अगर कोई है तो सबसे पहले वो ऊपर बैठा हुआ। और उन्होंने जो तरीका बताया है नबी के जरिए, मुत्तहिद हो जाओ, अल्लाह को याद करो, और सिर्फ अल्लाह को याद करने से नहीं होगा। जंगे बद्र में एक तरफ अल्लाह के नबी दुआ कर रहे हैं, तो एक तरफ सहाबा किराम हाथ में तलवार लिए हुए, ताकत थी उनकी। गोल्डा माहिरा, who was गोल्डा माहिरा and the biggest president of Israel। इसराइल को इतना ताकतवर कौन बनाया? गोल्डा माहिरा ने बनाया। और पता गोल्डा माहिरा ने किसके सिस्टम पर अमल किया? किसके? मोहम्मद रसूलुल्लाह के कानून को सामने रखकर उन्होंने इसराइल को आगे बढ़ाया। मैं आपको बता दूं, इसराइल जो आज जुल्म कर रहा, बैतुल मक़दस पे फतेह किए हुए, फलस्तीन के ऊपर कब्जा कर लिया। इसराइल के अंदर यहूदी लोग ज्यादा हैं, क्रिश्चियन भी हैं, लेकिन गोल्डा माहिरा ने एक छोटा सा मुल्क है, 55 मुल्क है मुस्लिम, उसके बीच में इसराइल है, छोटा सा, लेकिन सबके नाक में दम कर दिया। लेकिन इतना पावरफुल किस तरह बना वो? मोहम्मद रसूलुल्लाह के चरित्र, जीवन को सामने उसने रखा, पढ़ा, एनालाइज किया, तब उसने कहा अरे यही वजह है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह के बारे में भशुंडकाक का तर्जमा करते हुए कहा वैद बयाज जी ने, यहाँ ना पक्ष बातें कुछ राखों, वैद पुराण संत मत भाको, तब लक जो सुंदरम चाहे कोई, बिना मोहम्मद पार न कोई। अगर कोई कामयाब होना चाहता है तो मोहम्मद के सिस्टम को अपना ले। अहमदी पृष्ठति मेगा मर्तस जगरम ब्रह्म सूर्य जानी, वैदाहम में पुरुषि महानिमादित्यो वरुणा। तपस्या परस्ताद कामयाब होना चाहते हो तो तपस्या करो मोहम्मद की, उनको फॉलो करो। उन्होंने फॉलो किया। गोल्डा माहिरा ने कहा पैसे की किल्लत थी इसराइल में,
कुछ पैसे थे जिससे लोगों की किफालत हो सकती थी, लोगों को दिए जा सकते थे, लेकिन लोगों के पैसे रोक कर वजीफा गोल्डा माहिरा ने अमेरिका से जो डीलिंग हो रही थी हथियार की, वो डील की। सारे लोग नाराज हो गए और कहा कि गोल्डा माहिरा आपने ऐसा क्यों किया, लोग भूखे मर रहे हैं और आपने सारे पैसे लगा दिए हथियार को खरीदने में। 10 से 15 मिनट और बैठिए, उसके बाद हम अपनी बात भी पूरी करते हैं। गोल्डा माहिरा ने कहा कि तुम लोग नहीं समझोगे, हथियार खरीद लिए, कुछ दिनों के बाद उन्हीं हथियार से आक्रमण किया अरब ममालिक पर, अरब ममालिक के ऊपर कब्जा कर लिया। पेट्रोल कहां है? मुसलमान कंट्री में। सोने चांदी कहां निकलते हैं? मुसलमान कंट्री में। हीरे जवाहिरात कहां निकलते हैं? मुसलमान कंट्री में। डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल कहां निकलता है? मुस्लिम कंट्री में। सारे खजाने कहां? मुस्लिम कंट्री में। लेकिन फिर भी गुलाम है किनके? अंग्रेजों के। गुलाम है किनके? यहूदियों। कैसे गुलाम बनाया उन्होंने? वो लोग जितने नबी की तरीके को फॉलो करते हैं, इस धरती पर शायद के हम मुसलमान होकर इतने फॉलो करते हैं। गोल्डा माहिरा ने कहा कि तुम नहीं समझोगे, सारे पैसे लगा दिए, लोग भूखे तड़प रहे हैं इसराइल में। कुछ दिनों के बाद जब हालात साजगार हुए, जब पेट्रोल आने लगा, सोने चांदी आने लगे, अरब ममालिक से दौलतों के अंबार हो गए। आज दूसरी सबसे बड़ी ताकत कौन? मुल्क इजराइल है, अमेरिका के बाद। तो जब मीटिंग हुई, काउंसलिंग की, तो किसी रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि गोल्डा माहिरा बताइए कि आपने ऐसा कैसे किया, इतना बड़ा रिस्क गेम कैसे खेला आपने? उन्होंने कहा कि तुमको मालूम है, हमने अपने स्कूल के सिलेबस में पढ़ा था, ऑन द अर्थ द ग्रेट पर्सन, हिज नेम वॉज मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम। उनका नाम मोहम्मद है। हमने अपने सिलेबस में पढ़ा, अपने निसाब में पढ़ा, और हमने वहां ये पढ़ा कैन ही हैड, उसके पास 4 या 7 तलवार थी उस नबी के पास। और मैंने जब उनके यूनिफॉर्म्स पढ़े कि उनके कपड़े कितने थे, तो उनके पास ओनली टोटल 2 कपड़े थे। तलवारें 7 थी, कपड़े 2 थे। और खाने का जब मेनू मैंने पढ़ा तो देखा कि वो इतने भूखे रहते हैं, वो उमूमन वो भूखे रहते हैं, उनके साहबा भूखे रहते हैं, लेकिन उन्होंने ओनली 23 साल की मुद्दत में 1.25 लाख लोगों को अपने तरफ किया। और जिधर भी ये इस्लाम के झंडा लेकर निकलते थे, लोग पनाह मांगते थे। बातिल ताकतें लरसती थी, गरजती थी, कांपती थी। ये मैंने पढ़ा है उनकी जीवनी के अंदर। तो मेन रीजन क्या था? भूख को बर्दाश्त किया उन्होंने, और हथियार था उनके पास, तलवार। उस वक्त तलवार थी। खाने पर नहीं मरते थे वो। आज जो हम लोग मांस, मछली, चिकन, मटन खाते हैं, हफ्ते में कुछ हो ना हो, गोश्त तो होना ही चाहिए। बच्चों की तालीम के लिए फीस निकाल पाए या नहीं निकाल पाए, पूरे दिन में 5 तो पान तो होना चाहिए। हमारे जवानों को देख लीजिए, हर 5 मिनट में उनको चाहिए गुटखा, मुंह में डाले हुए रहते हैं। पान खाएंगे पूरे दिन 5-10 पान, यानी आप अगर कलेक्ट करेंगे, आप जोड़ेंगे तो कम से कम 1000-1500 रुपए तो यूं ही चाय पान में हम खर्च कर देते हैं। अंग्रेज लोगों को देखा चाय पीता हुआ आपने, पान खाता हुआ, गुटखा खाता हुआ? नहीं देखा होगा। माँ के पेट से उनका बच्चा आधा साइंटिस्ट बनकर निकलता। खाना वो लोग सिंपल खाते हैं, पाक और साफ रहते हैं। पाक साफ कौन किनका हिस्सा था? अत्तहुरु निस्फुल ईमान, इस्लाम का हिस्सा था। गंदी संदी चीज, शराब से, नशे से पाक रहना किनकी जिम्मेदारी थी? मुसलमानों की थी। लेकिन नहीं, आज मुसलमान शराब में घुसे हुए, गुटखा खा रहे जवान, पान खा रहे हैं, तुलसी, जर्दा एक से एक, और अखलाक तो इनका बिल्कुल गटर में चला। अंग्रेज से मिलिए आप, हाथ मिलाइए तो हंसेगा,
मिलिए, नाइस टू मीट यू एंड फॉर बीइंग विद अस, हाउ आर यू ब्रदर, हंसेगा। यहां तक के बात करने का सलीका और तरीका उन लोगों में। और हम मुसलमानों में तो यही सड़क पर खड़े हो, अगर कोई जवान गाड़ी से हॉर्न दीजिए, भैया साइड हो जाओ, अरे जाइए ना उधर को, झगड़ा कर लेगा। हमने एक हदीस पढ़ी थी, लन तसऊहुम बिअम्वालिकुम, दौलत से आप इज्जत नहीं खरीद सकते, वलाकिन तसऊहुम बिअखलाकिकुम, आप अपनी इज्जत अपने अखलाक से खरीद सकते। भूखा रहना गलत बात नहीं है, भूखा रहकर दूसरों को आप खिलाइए, अल्लाह तबारक व तआला के नजदीक बहुत बड़ा मकाम आपका होगा। जी, तो गोल्डा माइरा ने किनसे सबक लिया? क्या अरे उनके पास तलवार साथ थी, तब ना उन्होंने बड़े बड़े जंग फतह किए, बद्र के अंदर खलबली मचा दी, हुनैन के अंदर तहलका मचा दिया, फतेह मक्का पे लोग आए, उनके पास तलवार थी, अखलाक की भी, और तलवार थी लोहे की भी उनके पास। तो उन्होंने मोहम्मद रसूलुल्लाह की सीरत को देखकर कितना बड़ा सबक लिया और उस पर अमल किया। तो आज अमेरिका दूसरे पहले नंबर पर सुपर पावर, दूसरे नंबर पर इसराइल सुपर पावर है। हमने तो छोड़ दिया मोहम्मद रसूलुल्लाह का तरीका। समाज की बहु बेटियां घुस गई किसमें? मोबाइलों के अंदर। जवान जवान बेटियां भाग जाती, जवान जवान बेटियां चैटिंग करती हैं गैर महरम से। बढ़ते हुए तलाक के वारदात, अभी एक केसेस हमने सॉल्व किया है मुंबई महाराष्ट्र का, भी 2-3 रोज पहले। लड़की थी महाराष्ट्र मुंबई की, लड़का था हमारे इलाके का। नाजायज तौर पर वो लोग रह रहे थे 6 साल से। क्या कुरान के खिलाफ वर्जी नहीं थी? अगर वो रिश्ता कर लेते, शादी कर लेते, तो कौन सा गुनाह था? क्या जाता है शादी करने में? एक मर्तबा करते, मैडम कबिल तू, वो भी बोलती कबिल तू, हो गया निकाह, मामला खत्म। नहीं समझ में आता तो दोनों के एग्रीमेंट बना करके तलाक कर लेते। और तलाक भी आजकल कैसे देते? 1 2 3 बस जाओ। बात नहीं मानी तो बात नहीं मान रही, नहीं अच्छा ठीक है, तेरा हिसाब कर देता। बीवी भी जोश में आके कहती करो हिसाब, अब वो कहता 1 2 3 तलाक, जा। अब ये जुल्म है कि नहीं? ये जुल्म है। तलाक का ये तरीका नहीं। तलाक का तरीका क्या है? पहली बात तो तलाक की बात होनी नहीं चाहिए, लेकिन मियाँ बीवी में हर जगह मिजाज नहीं मिलता। तो आप एक काम कीजिए, जब आपकी बीवी 2 आदमी को बुलाइए निकाह करने में, तो आप बुलाते हैं मुखिया मेंबर को कि दिन मोहर तय कीजिए सर। अब 5-5 6-6 लाख रुपए दिन मोहर तय करते हैं। पता चला कि पूरी जिंदगी लड़का कमाएगा तो 5 लाख रुपए नहीं दे पाएगा अपनी बीवी को। दिन मोहर अदा करना जरूरी है। जब तलाक की बारी आए, पहले तो समझाइए बुझाइए, नहीं समझ में आए तो उसके बाद 2 आदमी को लीजिए। लेने के बाद कहिए कि देखिए आप लोगों के बीच में गवाह के तौर पर इसको मैं 1 तलाक दे रहा हूं। वो भी कब? जब औरत, जब उनके अय्याम खास होते हैं, MC जब चलता है, उससे जब पाक हो जाए औरत और मर्द की मुलाकात भी ना हो, उसके अंदर कहे 2 आदमी की निगरानी में, गवाह में कम से कम 1 आदमी, कि मैं तुम्हें 1 तलाक देता हूं। तलाक का जो सबसे बेस्ट तरीका, कौन बोलता है कि इस्लाम ने कोई तरीका नहीं बताया है? इस्लाम ने 3 तलाक देकर औरत पर जुल्म किया है। उनको तो खुदे पता नहीं है उनका शास्त्र के अंदर लिखा क्या है। उनके शास्त्र के अंदर लिखा क्या है औरत के बारे में? अधे पश्यस्ते मोपरी संतराम पादको हर माते कौशल पको, माते माँ रास्ते में चलो तो पर्दे घूंघट ले लो। अब हम मुसलमान औरत को कहते हैं बुर्के में आ जाओ, तो इनके पेट में हरहरी गड़गड़ी शुरू हो जाती। ये हमारे कुरान में नहीं है। कुल लिल मुमिनाति यग़ज़ुज़्न मिन अब्सारिहिन, से टू द बिलीविंग वुमेन दैट दे शुड लोअर देयर गेज इन गॉड एंड डोंट डिस्प्ले योर मॉडेस्टी एंड काइंडनेस एंड ब्यूटी एंड ऑर्नामेंट अमंग द पीपल। लोगों के सामने अपनी खूबसूरती को जाहिर मत करो। ये कुरान तो कहता है कुल लिल मुमिनाति यग़ज़ुज़्न मिन अब्सारिहिन। लेकिन मेरे हिंदू भाइयों, कहो इन अनपढ़ गवार लोगों से जो बोलते हैं कि ये बुर्का और ये घूंघट और ये हिजाब ये तरक्की के अंदर रुकावट है, मुसलमानों ने औरतों के ऊपर जुल्म कर रखा, उनको कहो कि तुम्हारी ग्रंथ में भी लिखा हुआ अधे पश्यस्ते मोह परिसंतराम पादको हर माते कौशल पको। समाज की बेटियों, जब बाहर निकलो तो अपनी खूबसूरती को समेट लो, अंदर कर लो।
क्या मतलब है इसका? बैरक जब तलाक की बात आती है, ज्यादा ही बात नहीं बैठ रही, मैच नहीं हो रहा है, तो एक तलाक दीजिए। एक तलाक देने के बाद अभी निकाह टूटा नहीं है और गुस्से में तलाक होती, गुस्से में एक तलाक आप दे देंगे तो जाहिर सी बात है कि 1 महीने के अंदर समझौता होगा। और तलाक वो लफ्ज है, ये लफ्ज आते ही अच्छी अच्छी औरतें भी सुधर जाती है और अच्छे अच्छे मर्द भी सुधर जाते हैं। लेकिन नहीं, यहां पर होता क्या है, 3 तलाक, 1 2 3। अब पहुंच जाते हैं मौलाना के पास। ऐसे मौलाना भी हैं बहुत जो पैसा ले लेकर के तलाक के मसले को बदल देते हैं। या वो क्या करते हैं, वो हलाले का सही डिफिनेशन आज तक शायद हम लोग नहीं बता पाए। लोगों टीवी की स्टूडियो में यही गलत डिफिनेशन लोगों को बताया जाता है हलाले का। कौन सा? तलाक दे दी, अब उसी बीवी को लौटाना है। तो मीडिया वालों को यह पता है, दुनिया के लोगों को यह पता है कि उस औरत का निकाह किसी और से कराया जाए और 2 दिन के बाद, 1 दिन के बाद फिर वहां पर वो उसको तलाक दे दे, फिर ये पहले शौहर के पास आ जाए, यही मालूम। लेकिन हलाला इसको नहीं बोलते हैं, यह गलत है। नो परमिशन टू डू लाइक दैट सिस्टम अकॉर्डिंग दिस सिचुएशन, जायज नहीं है। तलाक दी, बीवी अलग, अब उसी बीवी से निकाह करना चाहते हैं, तो हलाला का मतलब क्या है? हलाला होता है, हलाला करवाया नहीं जाता। ये मैं जगह जगह बताता हूं, हलाला होता है। हलाले का मतलब आपने बीवी को तलाक दी, बीवी चली गई, उसके माँ बाप ने कहीं रिश्ता करा दिया, इत्तेफाक से वहां पर वो शौहर उसका मर गया या एक्सीडेंट हो गया या वहां पर भी बात नहीं बनी, उसने भी तलाक दे दी। आपका इसका कोई अमल दखल नहीं। अब वो बीवी चाहती मेरा पहले वाला ही शौहर ठीक था, तो अब वो इद्दत गुजारने के बाद पहले शौहर से जो निकाह करेगी वो औरत, ये जो दूसरा निकाह जो हुआ है, ये हुआ हलाला, ये ऑटोमेटिकली हलाला हुआ, इसको हलाला बोलते हैं। लेकिन जो एग्रीमेंट बनाते हैं कि नहीं, अच्छा बीवी को तलाक दे दी तो कोई बात नहीं, रुको हम करा देते हैं, 15,000 रुपए लाओ, हम तुम्हारा निकाह किसी और से करा देते हैं उस बीवी का, और वो बीवी फिर वो तलाक दे देगा। एक तो एपिसोड भी बना, वो कोई एपिसोड बना उसके ऊपर, तलाक 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 के ऊपर, उसमें यही होता है कि वो तो तलाक दे देता है गुस्से में आके, लेकिन रोता है कि अब्बू हमने तलाक दे दी अपनी बीवी को। कहा बेटा बेके रास्ता हलाला। कहता अच्छा ठीक है कराओ, वो अपने भाई से करा देता है कुड़ दिमाग से। अब वो उसको पसंद आ जाती, ले अब वो छोड़े नहीं उसको, कि नहीं मैं क्यों छोड़ूंगा, मेरा तो निकाह हो गया है इससे। अब बताइए, अब ये बेचारा उसको टॉर्चर करता है कि तू उसको तलाक दे, मेरी है वो कहता तेरी कैसे, मेरी है, तूने तलाक दे दी। ये देखिए मजाक है कि नहीं है औरत का, इसमें शरीयत का मजाक है कि नहीं? ये सिस्टम नहीं है, ये तरीका नहीं है हलाले का। अगर अब्दुल्ला झूठ बोलता है तो मेरी जुबान काट कर आप रख लो अपने पास, ताकि मैं बोल ना पाऊं। लेकिन मैं एक आलिम दीन होने की हैसियत से, एक तालिबे इल्म होने की हैसियत से मैं कहता हूं कि हलाले का ये तरीका गलत है। जिसने भी वो एपिसोड बनाया है वो गलत है, उसको चैलेंज करता हूं और उसके ऊपर मानहानि का दावा किया जा सकता है। अभी एक बाबरी मस्जिद के ऊपर एक पिक्चर बनी और उसके अंदर उसका बेटा तलाक दे देता है। बाप कहता है कि काजी तो मैं ही हूं, मुझसे हलाला करवा लो। अब वो उसका बूढ़ा बाप उससे हलाला निकाह कर लेता है। अब वो बेटा आता है सुबह को, अब्बा तलाक दे दीजिए ना। वो कहा कि बेटा अभी हलाला हुआ नहीं। फिर वो आता है दूसरे दिन, फिर कहता है कि अब्बा तलाक दे दीजिए ना। वो कहता बेटा अभी हुआ नहीं है, मुझ में कमी है, अभी मैं दवाई ववाई खा रहा हूँ, हलाला जब हो जाएगा तो दे दूंगा। ये मजाक है। इस तरह की पिक्चर बना करके गलत साजिशें रची जा रही है आपकी शरीयत के खिलाफ। हलाला हो जाता है, हलाला करवाया नहीं जाता। इस्लाम के अंदर जितना अच्छा निजाम है दुनिया की किसी धर्म के अंदर वो निजाम नहीं। टॉयलेट में जाइए तो क्या तरीका है इस्लाम आपको बताएगा। दायां पैर अंदर डालना है कि बायां पैर अंदर डालना है, खाना खाएंगे तो कैसे खाएंगे, हाथ धोएंगे, दस्तरखान बिछाएंगे। समाज की बहू बेटियों के लिए भी मैसेज है, घर का काम काज कीजिए, पाक होकर के कीजिए और इस नियत से कीजिए, डीड्स विल बी जज्ड बाय द इंटेंशन, कि अल्लाह हम जो भी काम कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, नाश्ता बना रहे हैं, हमारे जो बच्चे खाएंगे, शौहर खाएंगे, ताकत होगी, इबादत करेंगे, तो आपका पूरा 24 घंटा काम करना इबादत में शुमार होगा। एक तलाक दे देंगे बीवी को एक तुहर में, 1 महीना हो गया तलाक अभी नहीं हुई, देखिए
अगर एक महीने में भी मामला नहीं सुलटा तो दूसरे महीने में एक तलाक और दे सकते हैं। 2 महीना 3 महीना मिलता है आपको। अगर बीवी सुधर गई, बीवी को चांस मिलता है। इसमें जो तीनों गोली फायरिंग कर देते के मर्तबा में 1 2 3, ये तलाक का सबसे घटिया तरीका, सबसे गलत तरीका। बहरकैफ जरूरत है अपने शरीयत को, अपने कुरान को अपनाने। एनआरसी के ताल्लुक से बता दूं आपको मुख्तसर वक्त में, एनआरसी लागू नहीं होगा, इसलिए कि एनआरसी लागू करने के लिए पहले उनको बिल पास करना होगा लोकसभा में, राज्यसभा में। और लोकसभा में, राज्यसभा में इंशाअल्लाह उम्मीद है कि बिल पास नहीं होगा, क्योंकि जात और धर्म यहाँ बात आ गई। वहां पर तो ये बात आ जाएगी कि मुसलमानों का नाम क्यों नहीं है इस बिल में, जिन्होंने कुर्बानी दी हिंदुस्तान को आजाद करने के लिए, वो कहां चले गए, उनका नाम क्यों नहीं, ये बिल पास नहीं होगा। अगर खुदा न खास्ता अगर एनआरसी लागू होता है, सबके लिए हो, हम तो चाहते हैं सबके लिए हो, हम तो हैं नहीं घुसपैठ, हम थोड़े बांग्लादेश से आए हैं। अब बांग्लादेश तो बाद में बना है, पाकिस्तान भी बाद में बना है। अगर एनआरसी लागू होता है, सबके लिए अगर लागू होता है तो अच्छी बात है, हो तो आपसे क्या क्या मांगा जाएगा उस वक्त पता है? 1926 जनवरी 1950 से 1987 तक, 1 अप्रैल 1987 तक ये मैसेज पहुंचाइएगा। मैं मीडिया वाले भाई अगर यहाँ पे बैठे हैं तो कटिंग करके इसको जरूर आप डालिएगा। बहुत पहले लोग बहुत परेशान, 1950 से अगर एनआरसी लागू होता है, अगर, लेकिन जात और धर्म की बुनियाद पर होगा तो हम रोड जाम कर देंगे, दिल्ली सरकार की दीवारें हम हिलाएंगे, क्योंकि ये तरीका गलत है, ये इलीगल है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशन है, ये अनडेमोक्रेटिक है। इसलिए कभी भी उनकी इस गलत साजिश को हम कामयाब होने नहीं देंगे। लेकिन अगर होता है, सबके लिए होता है, तो 1950 से लेकर 1987 तक जो आदमी हिंदुस्तान में पैदा हुआ वो यहाँ का नागरिक है, उसको एक प्रूफ दे देगा, उसको एक प्रूफ 25-26 प्रूफ देने की जरूरत नहीं है, एक प्रूफ दे दे वो एनआरसी में उसका नाम आ जाएगा। दूसरे नंबर पर जो 1987 से लेकर सन 2003 तक जो पैदा हुआ उसको 2 प्रूफ देना होगा। कौन सा? एक तो अपना प्रूफ देना होगा, एक उसके बाप का प्रूफ देना होगा। और जो सन 2003 के बाद से अब तक पैदा हुए हैं, जब तक एनआरसी होगा उनको 3 प्रूफ देना होगा, एक अपना और माँ बाप दोनों का, 2 ही देना होगा, लेकिन माँ बाप में से दोनों का। ये और आज हम लोग केवाला ढूंढते हैं, खतियान ढूंढते हैं, कहते हैं कि नहीं केवाला ही प्रूफ होगा। अच्छा, केवाला खतियान अगर प्रूफ होगा, जिसके पास जमीनें न है वो क्या करेगा बेचारा? वो चला जाएगा? जी नहीं जाएगा। हाँ, किसी के पास 1987 तक डॉक्यूमेंट्स है ही नहीं, इसलिए उस वक्त आधार बना नहीं था, वोटर कार्ड बना नहीं था, राशन कार्ड बना नहीं था, तो उस वक्त मर्दमशुमारी हुई थी। सबसे पहले मर्दमशुमारी कब हुई थी? 1951 के अंदर। उस लिस्ट में तो आपका नाम होगा ही, जो लोग उस वक्त पैदा हुए हैं। वो भी नहीं तो 1987 से पहले 84 के अंदर में पार्लियामेंट का चुनाव हुआ था, लोकसभा का इलेक्शन हुआ था, तो उस वोटर लिस्ट में तो आपका नाम होगा ही होगा। एक प्रूफ आप निकाल के दे दीजिएगा, आप इंडियन हैं। अलग से बहुत सारा डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं है। हाँ, जिसके पास जितना डॉक्यूमेंट्स हो और भी अच्छी बात है। ये नहीं कि ढूंढने में लगे हैं और परेशान हो रहे हैं, लाइन लगा रहे हैं अभी आधार कार्ड को तस्हीह कराने के लिए। उसकी तस्हीह की क्या जरूरत है? आधार कार्ड तो कभी भी सही हो सकती, अभी संशोधन करा लीजिए, वेरीफाई करा लीजिए। आसाम के लिए अलग कानून था, 1951 से 1971 तक कहा गया था कि वहां पर एनआरसी लागू होगा और वो डॉक्यूमेंट्स जो 1971 से पहले पैदा हुए आसाम के अंदर, उन डॉक्यूमेंट्स दे। लेकिन आपको ताज्जुब होगा, जो 71 से पहले पैदा हुए उन्होंने अपना प्रूफ भी दे दिया, लेकिन उनका भी नाम एनआरसी में नहीं। सनाउल्लाह साहब 30 साल तक आर्मी के अंदर रहे, कारगिल की लड़ाई में शरीक रहे, उनका नाम एनआरसी में नहीं। बेटे का नाम है एनआरसी में, बेटी का नाम एनआरसी में नहीं। कैसी एनआरसी की गई? और होम मिनिस्टर साहब ने कहा कि हम हिंदू को, क्रिश्चियन को, जैन को बिना किसी प्रूफ के, बिना एनआरसी किए हुए, एनआरसी उनका नहीं होगा, उनको हम नागरिकता देंगे। अगर आप नागरिकता देंगे बिना किसी
प्रूफ के तो 12.5 लाख हिंदू भाई आसाम में जिनका नाम एनआरसी में नहीं आया है उनको दीजिए, नागरिकता दीजिए उनको अगर देना है तो। आसाम भी तो हिंदुस्तान में है, आप उनको दीजिए। लेकिन नहीं, वोट लेने के लिए बंगाल के लोगों से, इसलिए कलकत्ता में कहा क्यों नहीं देते उनको नागरिकता, दीजिए। और जो गलत उनकी सोच थी कि मुसलमानों का नाम ज्यादा छटेगा एनआरसी से, इसलिए एनआरसी लागू किया गया। लेकिन कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कि नहीं, एनआरसी इट इज नॉट फॉर द मुस्लिम, एनआरसी फॉर ऑल आसामी, हर एक आसामी, फॉर ऑल इंडियन, हर एक हिंदुस्तानी के लिए होगा। एनआरसी सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं होगा। जिन उनके जो नापाक अज़ाइम थे कि मुसलमानों का आधा नाम छट जाएगा, आधे का नाम आएगा तो वो गुलामी करेंगे, डरेंगे, हुकूमत हमारी बनेगी। लेकिन अल्लाह की लाठी में आवाज नहीं होती। गद्दारों, अल्लाह ने ऐसा किया कि 12.5 लाख यानी 60%, 60% लोग हिंदू भाई हैं जिनका नाम एनआरसी में नहीं आया। अब वही लोग ढोल बजा रहे थे जो कह रहे थे कि एनआरसी लागू करो, अब वही करे कि एनआरसी को खत्म करो। क्यों? क्योंकि बड़े लंबे बड़ी तादाद में हिंदू भाइयों का नाम एनआरसी में नहीं। इसीलिए डरने की जरूरत नहीं है, घबराइए नहीं। सितंबर में एनपीआर होगा, नेशनल पॉपुलेशन ऑफ रजिस्टर, यानी जनगणना होगा सितंबर में सन 2020 के अंदर। उसमें भी डरना नहीं है, प्रोसेस में काम करना है, मिल कर रहिए, जुल कर रहिए, काम कीजिए, अल्लाह तबारक व तआला के फरमान के मुताबिक जिंदगी गुजारिए, इत्तेहाद के साथ रहिए, यूनिटी को बना कर रखिए। कोई भी आपका बाल बाका नहीं कर सकता। अल्लाह जब तैरन अबाबील के जरिए से काबतुल्लाह की मदद कर सकता है, तो आज भी वही कलिमा पढ़ने वाले, वही कुरान, वही 5 वक्त की नमाज है, तो आपकी मदद क्यों नहीं अल्लाह कर सकता। बस जरूरत इस बात की है हम अल्लाह की तरफ बढ़कर तो देखें, हम अल्लाह के धर्म की तरफ, अल्लाह की शरीयत की तरफ बढ़कर तो देखें। धर्मो रक्षति रक्षता, यानी आप धर्म की मदद करेंगे तो धर्म आपकी मदद करेगा। कुछ हिंदू भाई कहते हैं कि हम धर्म की रक्षा कर रहे हैं गाय के नाम पर। नहीं, धर्म की रक्षा का मतलब ईश्वर की बातों को मानना होता, जिसको कुरान ने कहा इन तंसुरुल्लाह यंसुरुकुम व युसब्बित अक़दामकुम। नमाज पढ़ोगे तो अल्लाह की दीन की मदद हुई, अल्लाह आपकी मदद करेगा। धर्म की रक्षा का मतलब ईश्वर कहता है एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः, देव एक है। ईश्वर कहता है कि देव को एक मानोगे तो देव तुम्हारी रक्षा करेगा। धर्मो रक्षति रक्षता का यही मतलब है। अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह समझ दे, हौसला दे, हिम्मत दे, फिरका परस्त बातिल ताकतों के मुकाबले में खड़े होने की जुर्अत दे, कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम। हम ही कराएं दुआ, मंत्र संतर पढ़ें, दुआ कहां? दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। या अल्लाह, जिस मुबारक मकसद के लिए प्रोग्राम किया गया है, या अल्लाह जायज़ मकासद में भरपूर कामयाबी अता फरमा। या अल्लाह, जितने भी लोगों ने जान से, माल से, जिस तरीके से भी मेहनत की है इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने में, या अल्लाह उनकी खिदमत को, उनकी मेहनत को कबूल फरमा। जितने भी लोग यहाँ पर शरीक हुए हैं उन सब की मग़फ़िरत फरमा, इस जलसे को कबूल फरमा। इस जलसे की बरकत से इस इलाके के अंदर या अल्लाह अमन और शांति की फ़िज़ा को आम फरमा। या अल्लाह, यहाँ एक इदारा है जिसकी निगरानी में ये प्रोग्राम किया गया है, उस इदारे को दीन की खिदमत के लिए कबूल फरमा। या अल्लाह, ज़िम्मेदारान के काम के अंदर खुलूस व लिल्लाहियत पैदा फरमा। या अल्लाह, फ़िरक़ा परस्त ताकतों को नेस्त नाबूद फरमा। हिंदुस्तान के मुसलमान ने पूरी दुनिया के मुसलमानों को मुत्तहिद होकर या अल्लाह जुल्म के खिलाफ लड़ने की उनकी पैरों के अंदर, बाजुओं के अंदर ताकत पैदा फरमा। या अल्लाह, नबी की सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह, जितनी भी बातें कही गई है, सुनी गई है, 100% उस पर अमल की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह, कश्मीर के अंदर इंसानियत को ख़त्म कर दिया गया। या अल्लाह, वहाँ के इंसानों पर जो जुल्म हो रहा, मुसलमानों पर जहाँ पर भी जुल्म सितम के बारिश किए जा रहे हैं, या अल्लाह उन सब की तो हिफाजत फरमा। या अल्लाह, अभी हम इतने कमज़ोर हैं कि हम सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं। या अल्लाह, हम कोशिश में हैं कि या अल्लाह हिंदुस्तान के अंदर या अल्लाह फ़िरक़ा परस्त और बातिल ताकत को नेस्त नाबूद करने के लिए
या अल्लाह कलमा पढ़ने वालों की जमात बन जाए, मुत्तहिद हो जाएं, शरीयत के दामन को थाम कर या अल्लाह उन्हीं के मुताबिक या अल्लाह जिस तरीके से हजरत मूसा ने या अल्लाह फिरौन आया तो आपने मूसा को भेजा, या अल्लाह नमरूद आया तो आपने इब्राहिम को भेजा। इस वक्त के फिरौन और नमरूद दंदना रहे, या अल्लाह ऐसा कोई या अल्लाह ऐसे कोई मर्द मुजाहिद को पैदा फरमा जो इनसे लोहा ले सके, हमारे कहने के अंदर असर पैदा फरमा, लोगों के दिलों के अंदर असर हो और अमल का तो जज्बा उनके अंदर पैदा हो। या अल्लाह ऐसा निज़ाम पैदा फरमा कि हमारी हिफाजत हो जाए। या अल्लाह मुल्क हिंदुस्तान के मदारिस की, खानका की, मसाजिद की हिफाजत फरमा, टोपी दाढ़ी वाले की इज्जत व आबरू की हिफाजत फरमा, समाज की बहू बेटियों की इज्जत व आबरू की हिफाजत फरमा। या अल्लाह परेशान हाल लोगों की परेशानियों को दूर फरमा। या अल्लाह आज हम जलील है, रुस्वा है, हम एतराफ़ करते हैं कि हमने कुरान को छोड़ दिया, शरीयत को छोड़ दिया। या अल्लाह अपनी मनमानी करने लगे हैं जिसकी बुनियाद पर गाजर मूली की तरह हम आज काटे जाते। या अल्लाह इस मुबारक महफिल में अपने गुनाहों का एतराफ़ करते। या अल्लाह तो हमारे गुनाहों को माफ फरमा, आइंदा गुनाह न करने का आज़्म करते। या अल्लाह सुन्नत रसूलुल्लाह से मोहब्बत